नमस्कार। चलिए, अब इस वीडियो में हम लोग एकदम फिक्स जो क्वेश्चन आएगा ही आएगा वो देखने जा रहे हैं। तो पहला देखिए, 5 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है कि किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना है। जैसे सिर्फ रूट 5 हम लोग नहीं देखेंगे, एक देख लेते हैं 2 प्लस रूट 5 और दूसरा रूट 3 प्लस 5। तीन टाइप का क्वेश्चन हम लोग रेशनल इरेशनल प्रूव करने में देख लेते हैं। सेकंड हो गया कि कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड करता है तो उसका खासियत क्या होता है। थर्ड हो गया हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ वाला, कि एलसीएम और एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, मतलब कैसे निकाला जाता है चाहे अगर दो नंबर दे दे। इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, इसको कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके बाद हो गया थेल्स थ्योरम, उसका कन्वर्स। और थर्ड हो गया हमारे पास सिमिलरिटी पे, मतलब ये सिक्स जो हो गया वो सिमिलरिटी पे देखेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं कि रेशनल इरेशनल प्रूफ कैसे किया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रूल क्या होता है उसका। एक रूल जो हम लोग फॉलो करते हैं कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में है। यहाँ पे p और q जो होता है, p एंड q बोथ आर को प्राइम्स, मतलब दोनों को प्राइम होता है। बोथ आर, a और b लेके बोथ आर को प्राइम्स। को प्राइम का मतलब p और q का जो एचसीएफ होगा वो हमारे पास 1 के बराबर होगा। ठीक। और सेकेंड रूल होता है कि इफ, इस रूल पे हम लोग इसको प्रूव करते हैं वो, इफ p इज अ प्राइम नंबर, p इज अ प्राइम नंबर and p is factor of a square, factor of a square, then p will be factor of a, p will factor of a, factor of a। और थर्ड रूल जो होता है वो होता है कि ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, ऑपरेशन रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट, एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट। इसको मत लिखो अभी, बुझा है? मत लिखो अभी, इसका कोई ज़रूरत, इसका तो जब प्रूफ करेंगे ना तो उसमें ज़रूरत। इतना ध्यान रखो कि थोड़ा सा भी लिख देगा ना, प्रोसेस खाली से सही रहे, थोड़ा सा भी लिख दो तो वो नंबर मिल जाएगा। और नंबर पूरा नहीं मिलता है। रेशनल इरेशनल का जो, इरेशनल का जो प्रूफ होता है ना, फर्जी प्रूफ है। अभी ध्यान, उसमें क्या होता है कि झूठे जो चीज़ है उसको क्या प्रूफ करेगा आदमी। अब जैसे मान लो साजन लड़का है लड़की है, ये कोई प्रूफ करने का बात है? तो हम लोग चलते हैं। बस हो गया, हो गया। हमारे पास क्वेश्चन रहेगा प्रूव रूट 5 इज इरेशनल। तो किसी भी चीज़ को अगर हम लोग इरेशनल प्रूव करना है तो पहले उसको रेशनल मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन होता है वही फॉर्मेट पे ही बता रहे हैं। सॉल्यूशन जो होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सपोज, इसको लिख लो, सपोज रूट 5 इज रेशनल। हाँ, लेट भी लिख सकते हैं, रेशनल। तो रेशनल होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हेंस 5 कैन बी रिटन एज, 5 कैन बी रिटन एज बाई क्यू, चाहे ए बाई बी जो भी लिखना हो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू हो गया। तो क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, एकदम सेम प्रोसेस जो आपको लिखना है वही हम बता रहे हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा हमारे पास रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। मतलब पी स्क्वायर हमारे पास तब आ रहा है जब हम लोग 5 को क्यू स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब। ये क्या हो गया, 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। ठीक। इससे हो जाएगा हमारे पास 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी, फैक्टर ऑफ पी। ये हमारा फर्स्ट हो गया, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर 5 पी का फैक्टर है तो क्या होगा, पी को अगर 5 से डिवाइड किया जाएगा तो कुछ वो रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पी इज इक्वल टू 5 के मान लेते हैं। ठीक। अब हमारे पास क्या है,
कि यहाँ पे हमारे पास p इज इक्वल टू 5k हो गया, तो लिखेंगे नाउ वी हैव 5q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 5q² पी स्क्वायर करेंगे तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा 25k²। 5 से इसको काटेंगे 5 बार में, ये हो गया हमारे पास q² इज 5k²। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट लाइन छोड़ देंगे और सेकेंड वाला लाइन लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ, ये हो गया हमारे पास सेकेंड। लिखो इतना जल्दी, यहीं से तो है स्टार्ट। लिख लेना तो बता देना, बोल्ड में लिखो, इसे लिखने से पेज बचाने का काम नहीं चल। हाँ, अब पेज इहो नहीं करना है, ये खाली पेज भरना है तुम्हारा, जितना भी, जैसे 19 पेज मिलेगा, अच्छा जितना भी पेज मिले अल्टी पल्टी करके काफ़ी है 19 को पेज। तो उसमें क्या है कि जितना में तुम्हारा काम हो जा रहा है ना, उतना उससे आगे नहीं बढ़ना है। 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ q। अब ये क्या हो गया हमारे पास, जैसे 5 क्या हुआ, दोनों का फैक्टर हो गया p और q का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि बाई 1 and 2 5 इज फैक्टर ऑफ बोथ p and q। अब क्या है हमारे पास, p और q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पहले शुरुआती ये रूल है किसी भी रेशनल नंबर का, यहाँ पे लिख देंगे दिस contradicts the fact that p and q are co-primes। p and q are co-primes। co-prime का मतलब होता है जिसका HCF 1 हो, hence √5 is rational। ये हो, मेन यही है, यही सबसे आसान तरीके है। कौन सा, इससे पहले वाला कैसे, पॉज कर, चलो। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट √2 + √5 इज इरेशनल। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा ना, ये आसान रहेगा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि सपोज 2 + √5 इज रेशनल। तो ये आसान है, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है, ये रेशनल हो गया। तो इसको हम लोग मानते हैं कि हेंस, यहाँ पे हेंस 2 + √5 इज 2 + √5 इज इक्वल टू p/q। इसमें क्या करेंगे, √5 को एक तरफ रखेंगे, जो भी रूट वाला नंबर रहेगा ना, जैसे मान लो √5 यहाँ पे है, 2 + √3 दे दे, चाहे √3 + 4 दे दे, इस तरह से, तो रूट वाले नंबर को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास √5 इज इक्वल टू p/q -2। ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू p - 2q/q। अब इसी के बाद हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर gives रेशनल रिजल्ट, रेशनल रिजल्ट। बट इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में हो सकता है, बट √5 इज irrational, रेशनल 2 + 5 इज इरेशनल। ऑब्जेक्टिव तो इतना करवा देंगे कि तुम लोग का ऑब्जेक्टिव में 20 गो में कम से कम 18-19 गो सही हो जाए। पढ़ोगे तब हर जगह अगर छुछुंदरई करोगे तो फिर
नहीं ये होगा। ऑपरेशन देखो, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है ये लिखना नहीं कि रेशनल प्लस रेशनल जो होगा वो रेशनल होगा, रेशनल माइनस रेशनल जो होगा वो भी रेशनल होगा, रेशनल इंटू रेशनल जो होगा इतना ही लिखा जाता है तो रेशनल हो जाएगा। और रेशनल बाई रेशनल जो होगा ये भी रेशनल होगा। कहीं भी क्या रहे कि अगर हमारे पास रेशनल प्लस इरेशनल होगा तो ये इरेशनल होगा, रेशनल माइनस इरेशनल जो होगा ये इरेशनल हो जाएगा, रेशनल इंटू इरेशनल जो होगा ये इरेशनल हो जाएगा, और रेशनल बाई इरेशनल जो होगा ये इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल के केस में हम लोग नहीं बोल सकते कैसे कि इरेशनल इंटू इरेशनल भी रेशनल हो जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि इसमें भी हम लोग वही रेशनल मान लेंगे उसको। तो दोनों पे अगर रूट दिया रहेगा तो इसमें सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाएगा कि इसका स्क्वायर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं सपोज प्लस रूट 5, कमेंट बाजी नहीं, इस रेशनल, चुपचाप लिखो रेशनल, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, बस प्लस रूट 5 इज इक्वल टू बाई क्यू। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसमें स्क्वायर कर दिया जाएगा, स्क्वेयरिंग साइड्स, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 10 स्क्वायर बाई स्क्वायर, सॉल्व किया जाएगा इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास 7 2 इज इक्वल टू स्क्वायर बाई स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे इसको तो हमारे पास 2, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 7। फाइनल जो वो हो जाएगा स्क्वायर 7 स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये लेते जाओ हर्ष। सब नहीं देखा, यहाँ तक लिख लिया, 10 हुआ तो 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर बाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही सेम स्टेट दैट, यही सब लिखना होगा, इससे ज़्यादा नहीं इससे कम नहीं, दैट ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर ऑपरेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर, पेपर लीक सीरीज है इफ्स बट रुकैया रुकैया, तब रुकैया भी पास हो जाएगी तो वीडियो में रुकैया का नाम लिवा 5 बस हो गया है, इतना ध्यान रखना। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूव दैट 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। तो एक चीज़ देख लो, किसी भी नंबर को 0 से एंड करने के लिए, जैसे मान लो अगर 10 है तो 10 में क्या होता है, 2 गुने 5 होता है। अगर 20 हम लोग लेते हैं तो 2 गुने 5 हो जाता है, 2 गुने 5। उसके बाद अगर हम लोग मान लो 30 लेते हैं तो हमेशा क्या आ रहा है, 0 के लिए हमारे पास 2 और 5 दोनों रह रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वी हैव, हाँ ये आता है 12 टू द पावर n, 12 टू द पावर n दे दे, 5 टू द पावर n दे दे, 6 टू द पावर n दे दे,
ये चीज़ 12 टू द पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 पे पावर n। तो 12 टू द पावर n जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर n। अब क्या होगा, किसी भी नंबर को 0 से एंड करने के लिए उसमें 10 से गुना होना चाहिए, 10 से गुना करेंगे तभी ना 0 से एंड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 के लिए 2 और 5 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 2 और 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट फॉर एनी नंबर to end with 0 it must have 2 and 5 in चाहे as its prime factors। तो होगा क्या यहाँ पे, but we have only 2 and 3 and it must have 2 and 5 as its prime factors, but we have only 2 and 3 in 12 to the power n। ठीक, hence इसमें थोड़ा सा लिखना ज़्यादा पड़ता है। 12 to the power n cannot end with 0। ये हमारा अब एक और चीज़ है रियल नंबर में कि जैसे हमारे पास कि अगर LCM HCF के लिए दे दे, तो मान लो हमारे पास जैसे दे दिया है कि P का जो वैल्यू है A टू द पावर 4, B टू द पावर 3 और C टू द पावर 5 है, और Q का जो वैल्यू है वो दे दिया हमारे पास A स्क्वायर B टू द पावर 5 और C 4 दे दिया। इसका अगर दे देता है, इस टाइप का क्वेश्चन देता है, ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा और नॉर्मल एक नंबर में 2 नंबर में भी दे देगा। तो इसका अगर तुमसे LCM पूछता है तो LCM में ध्यान रखना है जो कॉमन रहेगा उसका हाईएस्ट जो पावर रहेगा वो, जैसे A दोनों जगह कॉमन है, A में हाईएस्ट कितना है 4 है, तो A का पावर 4 हो गया। B दोनों जगह कॉमन है, 2 में 5 हो गया, और C दोनों जगह कॉमन है तो C का 5 हो गया। तो ये LCM होगा, LCM में हमेशा जो कॉमन रहेगा उसका हाईएस्ट पावर। और मान लो यहाँ पे अगर D भी रहता, यहाँ पे कुछ D ले लेते, तो D सिंगल एक ही में है, तो यहाँ पे D हो जाएगा, बुझा। कॉमन इनटू ऑल होता है, कॉमन इनटू ऑल होता है। HCF में क्या होता है, सिर्फ कॉमन लिया जाता है, कॉमन में भी लोएस्ट पावर लिया जाता है। जैसे A का लोएस्ट कितना है 2 है, तो A स्क्वायर, B का लोएस्ट 3 है, 3 हो गया, और C का पावर 4 है तो 4 हो गया। D नहीं लिया जाएगा कैसे कि D कॉमन नहीं है। और सिर्फ अगर 2 नंबर दिया रहे, इफ ओनली 2 नंबर्स आर गिवन, ओनली 2 नंबर्स मान लेते हैं, नंबर A और B मान लेते हैं आर गिवन, सिर्फ 2 नंबर अगर दिया रहेगा तो हमेशा क्या होगा हमारे पास कि इसमें होगा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो होगा A इंटू B हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। तो अगर 2 नंबर दिया है तो 2 नंबर के लिए क्या होगा, जैसे मान लो हम लोग नंबर ले लेते हैं, यहाँ 5 ले लिए और ले लिए हम लोग कुछ अलग लेते हैं 24 ले लिए, ठीक। तो 5 और 24 का HCF कितना हो जाएगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 होगा। LCM कितना हो जाएगा A, अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 बचे 120 हो जाएगा। अब अगर हम लोग LCM इंटू HCF करते हैं, LCM इंटू HCF, तो 1 इंटू 120 ये सीधा 120 हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करते हैं, मतलब 5 इंटू 24 अगर करते हैं तब भी हमारे पास 120 ही आएगा, है। तो 2 नंबर के लिए क्या होता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू हमेशा होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर मान लो हमारे पास क्या रहेगा, जैसे LCM इंटू HCF है, इसमें क्या हो जाएगा, अगर LCM निकालना हो हमारे पास प्रोडक्ट दिया हो तो प्रोडक्ट बाई HCF, अगर HCF निकालना हो तो वो हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट बाई LCM हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर कुछ कभी कभी क्या करता है पूछ देता है कि
मान लो हमारे पास दे दिया है यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, कुछ लास्ट में 1 है, जैसे 21 आप पावर में दे दे 5, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? तो हम हाँ मतलब 5 बार अगर 21 को गुना किया जाए तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? ठीक, तो इसमें हमेशा फर्स्ट यूनिट प्लेस पे कौन सा है? 1 है। 1 पे पावर 5 कितना होता है? 1 होता है, इसका यूनिट प्लेस 1 रहेगा। अगर मान लो हमारे पास दे देता है 32, इस पे पावर दे देता है हमारे पास 5, इसका यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा? तो 2 टू द पावर 5 जो होता है ये कितना होता है? 32 के बराबर होता है। 2 को अगर 5 बार गुना करेगी, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 32 होता है। तो लास्ट में क्या है? यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 है, इसका यूनिट प्लेस पे हमेशा 2 हो जाएगा। तो कितना भी बड़ा नंबर दे दे, पूछ दे कि इसके पावर में पावर 3 दे दे, पावर 4 दे दे, कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो सिर्फ उसका, जैसे मान लो हमारे बहुत बड़ा नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 इस तरह से दे दिया, इस पे पावर में 5 दे दिया, तो एक चीज ध्यान रखना, 1 पे कितना भी पावर करेंगे उसका यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 5 पे कितना भी पावर करेंगे उसका यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 आएगा। 5 पे पावर n जो होगा, 5 पे पावर अगर हम लोग n करते हैं कुछ भी 10 12 15 कुछ, 5 को कितना 5 ही आएगा, ये हमेशा 5 आता है यूनिट प्लेस पे। ऐसे देख लो 5 स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 5 पे पावर क्यूब हो जाता है 125 हो जाता है। 5 पे पावर 4 हो जाएगा हमारे पास 625। ठीक, 5 पे पावर 5 जो होगा वो हो जाता है तुम्हारा 625 इंटू 5, तो 3125 हो जाता है। ठीक, 5 पे पावर 6 जो होगा 15625 होता है, तो उसमें भी लास्ट में 5 आता है। ठीक है, तो हमेशा 5 पे पावर कितना भी रहेगा उसका यूनिट प्लेस पे जो होगा वो हमेशा 5 आएगा। 1 पे पावर कितना भी रहेगा उसका यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। ऑब्जेक्टिव में, अच्छा ऑब्जेक्टिव में इहो दे देगा तुमको रेशनल इरेशनल डिटरमाइन करने का, कि कैसे कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। जैसे मान लो हमारे तुम्हारे पास दे देता है, तू तुमको दे दिया कि ले लेते हैं 2, अरे 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 और इंटू 2 माइनस रूट 3 दे दिया, बोला कि पता कीजिए कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो यहाँ पे रियल नंबर में अलजेब्रा घुसा रहा है, इतना ध्यान रखना। तो ऑप्शन भी रहता है, हाँ 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 है, तो एक चीज देखो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 कितना हुआ? 1 हुआ। 1 क्या हुआ? रेशनल हुआ कि इरेशनल हुआ? रेशनल हुआ, तो ये सीधा रेशनल हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक ना, अब इसी को अगर दे दे कि 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, ये रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? इरेशनल हो जाएगा। क्या है कि यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 प्लस नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो जहाँ पे भी 2ab आ गया ये क्या हो गया? इरेशनल हो जाएगा। जैसे इसको हम लोग करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, और लास्ट वाला टर्म जो आएगा 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7 प्लस 4 रूट 3 आया, तो जैसे 4 रूट 3 आया तब क्या हो गया? इरेशनल हो गया। किसी कोई भी फॉर्म में रहेगा, अगर a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है तो ये तुम्हारा रेशनल हो जाएगा। अगर दो इरेशनल नंबर दिया हुआ है जो इस फॉर्मेट में है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में, तो रेशनल होगा। अगर तुम्हारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में रहे, चाहे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में रहे, तो ये हमेशा इरेशनल होगा। इसीलिए सर क्योंकि दोनों में प्लस है तो दोनों एक जैसा होगा। हाँ, ये एक जैसा हो गया तो होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर हुआ तो लास्ट में 2ab वाला फॉर्म आएगा। तो जैसे जैसे 2ab वाला आएगा ना, वैसे क्या हो जाएगा? अच्छा एक और चीज, अगर मान लो दो इरेशनल नंबर ही दे देता है, जैसे दे दिया तुम्हारे पास रूट 2 इंटू रूट 8, ये दे दिया, बताओ कि रेशनल है कि इरेशनल है? क्या होगा? रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? 8 दूनी कितना होगा? 16। 16 का रूट कितना होता है? 4। अब बात है, 4 क्या होता है? रेशनल होता है कि इरेशनल होता है? रेशनल होता है।
कोई भी नंबर रेशनल का क्या पता है, रेशनल इनटू रेशनल, रेशनल प्लस हाँ। रेशनल। अरे सर तो देखो, इरेशनल में कैसे होता है? इरेशनल में क्या होता है, कंफर्म नहीं है। जैसे मान लो 2 + √3 दे दे, ठीक। इसमें अगर ऐड करना हो हम लोग को 4 - √3, 4 - √3, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 रेशनल हो जाएगा, तो इसलिए उसका फिक्स नहीं रहता है। मतलब इरेशनल इंटू इरेशनल रेशनल हो सकता है, बुझा, पर रेशनल इंटू इरेशनल जो होगा वो इरेशनल होगा, मतलब बुझे। इरेशनल डोमिनेंट है। अब जैसे मान लो यहाँ पे ई दे दिया, अगर तुमको दे देता है कि √3 और इंटू हम लोग मान लेते हैं कुछ √12 दे दिया, 12 यहाँ कितना होगा, 36 हो जाएगा। तो √36 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, 6 हमेशा रेशनल होगा। अगर पॉइंट में चलते हैं हम लोग, पॉइंट में रेशनल इरेशनल तुमको पता करना है। मान लो हमारे पास दे दिया 2.5, बोल दिया कि रेशनल है कि इरेशनल है, क्या है, ये हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो रेशनल होगा। अगर दे देता है तुमको फ्रैक्शन में, दे देता है 1/2, चाहे 1/5 दे दिया, चाहे 4/25 दे दिया, इस तरह से, तो नीचे देखेंगे, नीचे 2 है, 5 है, 5 है, ठीक। 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है। तो अगर नीचे हमारे पास p/q के फॉर्मेट में दिया हुआ है, q का जो फॉर्मेट है वो 2m इंटू 5n है, मतलब 2 और 5 का पावर में है, सिर्फ 2 और 5 के पावर में, तो वो हमेशा रेशनल होगा। इसको डिवाइड करने का जो तरीका, जैसे 4/25 वैसे डिवाइड करें तो ज़्यादा टफ रहेगा। 25 को हम लोग 10 में चेंज कर सकते हैं, 25 10 में चेंज हो सकता है, हाँ बोला है। 25 को 100 में चेंज कर सकते हैं ना, तो इसको अगर हम लोग को पॉइंट में चेंज करना हो तो 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर कितना हुआ, 4 चौका 16, नीचे 100 हो गया, पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा रेशनल। तो नीचे हमेशा अगर 2 और 5 रहे तब भी रेशनल होगा। एक और रिपीटिंग डेसिमल, जैसे 1.33 जो होता है ये कंटिन्यू रहता है, चाहे 1.21 इस तरह से रहे कंटिन्यू, 2121, तो ये भी रेशनल होगा। हाँ, ये दोनों रेशनल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या चाहे रिपीटिंग डेसिमल हो। इस केस में क्या हो जाएगा, p/q अगर दिया रहेगा ना, तो नीचे 2 और 5 के अलावा भी कुछ रहेगा, 3 रहे, 7 रहे, इस तरह से, तो रिपीटिंग डेसिमल होगा और रेशनल होगा। जिस भी नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं वो रेशनल होगा, और जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो इरेशनल हो जाएगा। तो जैसे मान लो अगर हम लोग को इरेशनल पता करना है तो कैसे होगा, तो उसका जो फॉर्मेट होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट होगा ना टर्मिनेट होगा, नॉन रिपीटिंग। इसका जो फॉर्मूला मतलब फॉर्मेट होता है वो होता है जैसे 1.21 211 211 2 के बाद फिर 4 को 1, इस तरह से हो जाए अलमदार, 1.02 002 002 इस तरह से। तो ये हमेशा इरेशनल होगा, ऐसे कि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में शो नहीं कर सकते हैं। और रेशनल वाला जो रहेगा, रेशनल वाला जैसे 1.25 दे दे, 1.2 दे दे, पूरा पूरी कट रहा है जो, तो ये हमेशा हमारे पास रेशनल रहेगा। एक डिवाइड करने का तरीका जान लो, किसी भी नंबर को, जैसे 1 को अगर हम लोग 25 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें क्या होगा देखेंगे, 4/4 नीचे जो भी रहेगा, जैसे 1/5 रहे, ठीक, अच्छा 4/5 रहे, चुप चुप, हाँ ऊपर नीचे दोनों को, तो 25 को हम लोग 100 में चेंज कर सकते हैं, 5 को 10 में चेंज कर सकते हैं। 5 को 10 करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो 2/2 कर दिए। अब जैसे यहाँ पे हो गया हमारे पास 4/100 हुआ, क्या हो जाएगा, पॉइंट में कन्वर्ट करने आता है, 0.04 हो गया। 8/10 हो गया, 8/10 को अगर पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो 0.8 हो गया, तो ये रेशनल हो जाएगा हमारे पास।
बुझे? असल रेशनल इरेशनल के लिए पता करने के लिए। क्वेश्चन और बचा 1 और 3 तुम शांत रहो रुको देखने दो। 1 और 3 3 वाला पूछ देता है इसमें बच्चा 3 जैसे फाइंड द ग्रेटेस्ट 6। अच्छा हाँ जैसे एक क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं कि लास्ट है, रियल नंबर का लास्ट हो जाएगा। वाला अरे वही तो माउस से से गायब हो जाता है मेरा तो। इतना बोल रहे हैं डिजिटल बोर्ड के लिए सपोर्ट करो, सपोर्ट हटा दिए। सब 2 रुपए में बिकता ए 2 रुपया से डिजिटल बोर्ड कर जाएगा। 1 लाख भेज दो। टाइमर कितना है रोशनी का भेज दो, दे दो। तो रोशनी के पापा बाद से बाद में लेंगे। हम जब बिजनेस डील करना होगा ना तब। फाइंड करते हैं क्या? हाँ, क्या चीज़? तो तुम्हारा वाला वाला ही ही बिजनेस है, ट्रक वाला था फाइंड इनका। तुमने डाला तो बोल। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट तो इनका इनका 4 गो ट्रक था। हमारा ये गो लंबा वाला ट्रक है ना, उनके पास 4 गो था। तो Six डाला बोल digit होगा ठीक करता है। नंबर which is exactly तो उससे कम में कोई बिजनेसमैन है, फूड एक्सप्रेस, गंजिया फेल हो गया और divisible by भाई नहीं, हम तुम्हारे ए चुप रहेगा। 18 18 24 और और 36 ठीक। इसमें क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। देखो क्वेश्चन जैसे हमारे पास दे दे फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 18 24 एंड 36। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, 6 को 9 हो जाएगा इस तरह से है। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले 18 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। जो लीस्ट नंबर जो तीनों से डिविजिबल होगा वो हो जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लीस्ट नंबर divisible और डिविजिबल है। लेना, सुन रहा है ना, डिविजिबल बाई 18 24 एंड 36। तो इसका एलसीएम कितना होगा, तुम लोग को अब 10th में है, एलसीएम जबान पे रहना चाहिए। एलसीएम ऑफ जवान है फिर 18 24 एंड 36 कितना हो जाएगा 9 12 18 एलसीएम। अच्छा तो ऐसा सबसे छोटा नंबर जो तीनों से कट जाता है, 18 चौका 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। तो ये हो जाएगा हमारे पास 72। है समझ नहीं आया अरे बेवकूफ, देखो अब तुम लोगों को बच्चा की तरह 18 24 बच्चे और की तरह हम करेंगे 36 इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से काटे 9 9 12 और 18 हुआ। प्रोसेस होना चाहिए था फिर 2 से काटे, बेवकूफ है तुम लोग, 9 9 6 और 9 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 2 और 3 हुआ। अब 3 से काटेंगे 1 2 और 1 हुआ। अब गुना करो, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 और 36 दूनी 72 हो गया। सीधा एक बस हाथ होते हैं। हाथापाई कर रहा अभी मैम नहीं है। अब जैसे ये 72 हो गया तो ग्रेटेस्ट नंबर इतना है, इसको हम लोग क्या करेंगे 72 से डिवाइड करेंगे। 9 9 9 9 9 और 9 इसको 72 से डिवाइड करेंगे। एक बार में हो जाएगा हमारे पास 72। बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा 27 बचेगा। यहाँ ऊपर 9 आया। अब 7 चौका 28, 3 बार में करेंगे। 3 दूनी 6 7 का 21 बेटा 9 में से 6 गया, कितना बचा 3 और यहाँ से 7 में से 1 गया 6 बचा। ऊपर से कितना उतरेगा 9 आएगा। अब 639 है तो 7 9 54 नहीं 7 9 63 होता है। 9 दूनी 18। तो इसको क्या करेंगे डिवाइड करते जाएंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को हम लोग मतलब मान लो नीचे कुछ आया 5 आया 6 आया 7 आया इस तरह से, ये मेरे हिसाब से 5 ही आएगा ठीक ना। तो इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग इससे माइनस कर देंगे। ग्रेटेस्ट नंबर से माइनस रिमाइंडर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चीज ध्यान रखना है। माइनस कीजिए ना सर। पहले एलसीएम किए, रिमाइंडर 649 फिर एलसीएम से उसको डिवाइड किए। 639 नहीं आया, तुम डिवाइड कर लेना उसको। अच्छा हम मुझे लगता है कल के
कर देते हैं। 639 आया। तो सर अगर 7 वो 9 नंबर 63 9 दूनी 18 तो 640 हो जाएगा। 8 बार में करते हैं। 8 दूनी 16 फोन से करो ना और 8 सते 56। ए हमको प्रॉब्लम हो रहा है। 9 में से 6 गया 3 और 13 में से 9 में से 6 गया 3, 13 में से 7 गया, ये हो जाएगा हमारे पास 13 में से नहीं 9 बार में करते हैं। 9 दूनी 18 9 सते 63 18 64। 72 88 इतना बार में कटेगा। काटे ना गलत किया, कैलकुलेटर से भी किया है तो गलत किया है। ये ना आप ही कीजिए। इन 9 को कर दिया है, 6 को करना था। डिवाइडेड बाय 72 13 कर लेना अपने से। चलो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रिमाइंडर जो भी आएगा उसको इसमें से माइनस कर देना है, वही नंबर हो जाएगा। बैड कोई और नंबर नंबर दिया रहता है, डिविजिबल कोई रहता है, फिर भी प्रोसेस यही रहेगा। प्रोसेस यही रहेगा। तो चलो अब यहाँ तक हम लोग ख़त्म करते हैं, जैसे कि हमको भी स्कूल जाना है। आगे ई वाला लिख लेते हैं। इतने आए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नहीं भी पसंद आया तो कोनो दिक्कत नहीं है। ये आपका पेपर लीक है। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।